हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख सकते हैं कंपनी की तरफ से एक अच्छा अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे कंपनी बोनस भी दे रही है 1:1 के रेशियो में, और इसके साथ कंपनी ने एक्स डेट भी घोषित कर दिया है 14/7/2022 को। और इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी स्प्लिट भी दे रही है। स्प्लिट प्लस बोनस दोनों एक साथ दे रही है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस कंपनी में आपका एक शेयर है तो इसके बदले बोनस मिलेगा तो एक शेयर और मिल जाएगा, और एक के बदले 10 शेयर, फिर एक के बदले 10 शेयर, टोटल हो जाएंगे आपके 20 शेयर। यानी कि इस कंपनी में आपके अगर एक शेयर हैं तो आपके टोटल 20 शेयर हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, जब कंपनी के रिजल्ट आने होते हैं, और सारी कंपनियों के रिजल्ट अभी आने वाले हैं Q1 के, तो सारी कंपनियों में किसी किसी कंपनियों में ऐसे आपको ऑफर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट में अच्छा नहीं कर रही होती हैं, और उस कंपनियों से आपको बचना होता है, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। तो अभी इसके बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात पहले हम आपको बता दें, अगर आप इस कंपनी में पहले से होल्ड करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस कंपनी में नई बाइंग करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, नहीं तो आप ऑपरेटर के चक्कर में फंस सकते हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी। कंपनी का नाम देख सकते हैं यहाँ पे, राधे डेवलपर। और कंपनी किस सेक्टर में काम करती है? रियल इस्टेट के सेक्टर में काम करती है कंपनी। और हम एक दोस्तों और आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर आप इस कंपनी में एंट्री करना चाहते हैं तो इसके सारे फंडामेंटल्स आपको देखने होंगे, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका मार्केट कैप है 589 करोड़, काफ़ी छोटी कंपनी है। और ऐसी छोटी कंपनियों में दोस्तों पैसा फंसने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसका करंट प्राइस देखेंगे 234 रुपये अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि कंपनी पहले 9 रुपये के आसपास 52 वीक लो दिख रही थी, इसके बाद 360 रुपये पहुँच गई है। अभी इसके जब चार्ट पैटर्न पे हम जाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ देखने को मिल रहा है। और आइए देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी में ऑपरेटर की एंट्री तो होना ज़्यादा इसमें देखा जाता है, क्योंकि जो छोटी कंपनियां होती हैं उसमें ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एंट्री कर लेते हैं और ज़्यादा खेल खेलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी सेक्टर में गोदरेज प्रॉपर्टी एक अच्छी कंपनी है, और ये सबसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे छोटी कंपनी। यहाँ पे देख सकते हैं कि राधे डेवलपर यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम दोस्तों इसका Q2 हम आपको थोड़ा सा दिखा दें। यहाँ पे देखेंगे पहले कंपनी 2019 में कितने की सेल्स करती थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.53, इतने मतलब 1.5 करोड़ के आसपास कंपनी का बिजनेस हुआ करता था। यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फिर कंपनी का धीरे धीरे कंपनी फिर 2020 में, ठीक है मान लेते हैं 2020 में कोविड था तो कुछ कमाई नहीं हुई, लेकिन फिर यहाँ पे अभी लास्ट में देखेंगे कि कंपनी अब तक के आसपास अभी थोड़ा सा ठीक परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का। तो कंपनी देखिए, पहले प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए कि पहले तो 4 लाख के आसपास से प्रॉफिट हुआ करता था, फिर माइनस में आ गई कंपनी, और माइनस में काफ़ी दिन तक कंपनी रही, और अभी कंपनी 2 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ा सा शेयर पैटर्न भी देखेंगे कंपनी का कि इसमें प्रमोटर और क्या FISDS। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप पहले प्रमोटर जो थे 41% थे, और इसमें ना तो ये FIS। जी हाँ, तो एक चीज़ और हम आपको थोड़ा सा बता दें, यहाँ पे देखिए कि अगर इतनी अच्छी कंपनी होती तो इसमें FIS और DIS क्यों नहीं होती? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये कंपनी में कुछ तो कम विश्वास करने वाले लोग हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ पब्लिक और प्रमोटर ही है। अभी लास्ट में हम देख लेते हैं, तो ठीक है यहाँ पे भी वही है। अभी यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, न FIS है न DIS है, सिर्फ प्रमोटर और पब्लिक है। तो चलिए अभी थोड़ा सा हम चार्ट पैटर्न आपको दिखा देते हैं, जो 9 रुपये से 350 रुपये के आसपास गया था शेयर। तो उसमें क्या ऐसा देखने को मिल रहा है जिससे कुछ आपको अंदाज़ा लग जाएगा
राधे डेवलपर्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि या आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे अपर सर्किट का खेल चालू हो गया है कि क्योंकि छोटी कंपनी है तो यहाँ पे ऑपरेटर की एंट्री हो गई है। चलिए थोड़ा सा हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा देखते हैं। देख सकते हैं कि आपको हम वही दिखाना चाह रहे थे कि जो अब पहले 9 रुपये का शेयर था और फिर बढ़ के 350 के आसपास यहाँ देखने को मिला था आपको। तो आइए चार्ट पैटर्न पे आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए जी 338 रुपये पहुँच गया था। पहले कंपनी में कोई आपको मोशन नहीं दिख रहा था, एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। जबकि यहाँ पे देखेंगे कि अब 2020 के आसपास कंपनी में तो गिरावट सभी कंपनियों में थी, लेकिन 2020 के बाद कंपनी में सारी कंपनियों में रिकवरी आई थी जब कोविड ख़त्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कोई फ्लैट परफॉर्मेंस था। अभी इस कंपनी में जब कॉर्पोरेट एक्शन का थोड़ा सा वो हलचल हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी सीधे अपर सर्किट में सबसे ऊपर गई थी, फिर नीचे आई है। तो इससे पहले हम दोस्तों एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस कंपनी में 2020 के बाद कोई चाल नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं था इतने लंबे समय तक। लेकिन अभी अगर इसी सेक्टर की कंपनियां अगर अच्छा कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इस कंपनी में लॉस ज़्यादा देखने को मिल सकता है आपको और रिस्क भी हो सकता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसी सेक्टर की जो गोदरेज प्रॉपर्टी का कंपनी है तो उस 2020 के बाद उस कंपनी में कैसा माहौल देखने को मिला था। यहाँ पे देख सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी पे आ गए हैं हम, और उसके बाद फिर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम 5 साल का खोल लेते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं जी। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कोविड का समय था और 2020 के बाद इसमें भी गिरावट 2020 में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 2020 के बाद जब रिकवरी हुई थी तो यहाँ देखें कंपनी में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी। लेकिन फिर उस कंपनी में क्यों उछाल देखने को नहीं मिली? क्योंकि वो छोटी कंपनी है और उसका प्रॉफिट नहीं है तो उसमें शेयर होल्डर इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन इसके कंपेयर में देखेंगे तो उस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको कितना अजीब सा लगेगा, और पैसा आपका है, रिस्क आपको लेना है। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो इनमें इस कंपनी में पहले से होल्ड करके रखे हैं उनको क्या करना चाहिए कि अगर उनके पास ज़्यादा शेयर हों तो कुछ शेयर उनको बेच के अब पैसा प्रॉफिट करके निकल लेना चाहिए, क्योंकि फिर हो सकता है कि जो ऑपरेटर की एंट्री अगर हो जाएगी तो अपर सर्किट लोअर सर्किट में खेल चलता रहेगा और आप बेच के निकल नहीं पाएंगे। तो आपकी आगे की रणनीति यही होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारा यही कहना है कि ये छोटी कंपनी है और इसमें रिस्क ज़्यादा है, तो आप इन कंपनियों से बचें। बाकी आप